अजीज़ तलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछला पीरियड में जो हम सवाल कर रहे थे वो सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके अंदर में इसकी कीमत निकालना बाकी रह गया था। अल्फ़ा कुवत 3 जमा बीटा कुवत 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसकी कीमत आपको निकालना। तो मैंने कहा था कि जहाँ पर इस सूरत में आए तो पहले उसको ब्रैकेट में लिखिए, इसका मुरब्बा कर लिया। कुवत 3 है तो कुवत 3 कर लीजिए। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट कुवत 3, हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं तफसीली तौर पर ले रहा हूँ। अल्फ़ा जमा बीटा एक ब्रैकेट में, अल्फ़ा जमा बीटा कुवत कॉस कुवत 2 ऐसा लिख सकते हैं। ये कुवत 1 और ये कुवत 2, कुवत 3 हो गया। ठीक है, इसको तो वैसे ही लिखा। इसका हमको मालूम है अल्फ़ा कुवत 2 जमा 2 अल्फ़ा बीटा जमा बीटा कुवत 2 ज़ाब्ते के मुताबिक। ठीक है, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट का पहला रुकने लिखा और फिर पूरी ब्रैकेट, फिर जमा बीटा लिखा, फिर से दूसरी ब्रैकेट को ओपन किया। अल्फ़ा कुवत 3 ये इस तरीके से आ गया। अल्फ़ा कुवत 3 जमा 2 अल्फ़ा कुवत 2 बीटा जमा अल्फ़ा बीटा कुवत 3, अल्फ़ा बीटा कुवत 2 जमा यहाँ से बीटा अंदर का रहा तो अल्फ़ा कुवत 2 बीटा जमा 2 अल्फ़ा बीटा कुवत 2 जमा बीटा कुवत 3। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमको क्या निकालना है। यहाँ पर अल्फ़ा कुवत 3 जमा बीटा कुवत 3 जमा, देखो 2 अल्फ़ा कुवत 2 बीटा, अल्फ़ा कुवत 2 बीटा एक ये भी है और ये 3 अल्फ़ा कुवत 2 बीटा हो गया ये। और उसी तरीके से देखो 2 अल्फ़ा बीटा कुवत 2 और अल्फ़ा बीटा कुवत 2 ये एक है ना। इस तरीके से ये भी 3 हो गया, 3 अल्फ़ा बीटा कुवत 2। ठीक है, अब क्या करने का, यहाँ पर देखो इसको ऐसे रहने दो, अल्फ़ा जमा बीटा कॉस कुवत 3। पहले इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। अल्फ़ा कुवत 3 जमा बीटा कुवत 3 जमा 3, देखो यहाँ से अल्फ़ा बीटा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा मुश्तरक लो, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अल्फ़ा जमा यहाँ से क्या आ जाएगा बीटा। हमको इसकी कीमत निकालना है। ठीक है, और ये दिया हुआ है। हमने यहाँ पर कुछ कीमत निकाला था पिछले पीरियड में। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत आई थी हमारी, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत वज़ा 5 कॉस कुवत 3 है ना। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत थी और अल्फ़ा कुवत 3 जमा बीटा कुवत 3 हमको निकालना है। और जमा 3 अल्फ़ा बीटा की कीमत आई थी वज़ा 1, ये वज़ा 1 और इसकी कीमत आई थी वज़ा 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हल कर लो। देखो अब यहाँ पर कुवत 3 है, कोई भी अदद पर अगर से उसका मकअप करना है, अगर से मस्बत कुवत रहती है तो उसका जज़र, उसका मुरब्बा जो है वो भी मस्बत होता है। और मकअप कुवत या ताक कुवत रहती है तो उसकी कीमत मनफी रहती है। तो ये वज़ा ही रहेगा इसका। और 5 के ऊपर में कुवत 3, 5 कुवत 3 बोले तो देखो 5 कुवत 3 आपको आना चाहिए। 5 ज़रा 5 ज़रा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 है ना। तो ये 125 हो गया, वज़ा 125 बराबर इसकी कीमत आपको निकालना है। ठीक है, कुवत 3। अब देखो ये 3 ज़रा वज़ा जमा 5 एक कम 5। ठीक है, वज़ा 125 बराबर अल्फ़ा कुवत 3 जमा बीटा कुवत 3 जमा 5 दिया 15। इसको इधर लेकर आ जाओ, वज़ा 125 वज़ा 15 जमा 15 तो इधर आके वज़ा 15 x कुवत 3 जमा बीटा कुवत 3, ये हो गया वज़ा 125 वज़ा 15 यानी वज़ा 140 बराबर अल्फ़ा कुवत 3 जमा बीटा कुवत 3, ये कीमत आएंगी उसकी। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा जज़र दिए है तो मुरब्बई मसावत हासिल करना उल्टा। ठीक है, यही से लिखते हैं, जज़र दिए हुए हों तो हों तब मुरब्बई मसावत हासिल करना, ये हमारी हेडिंग है। जज़र दिए हुए हों उसका मतलब एक्स मुतगय्यर वाली एक मुरब्बई मसावत ले लो, एक्स मुतगय्यर वाली मुरब्बई मसावत। ठीक है, तो एक्स मुतगय्यर वाली मुरब्बई मसावत हमने लिया तो क्या लेते अपन, एक्स कुवत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, एक्स मुतगय्यर वाली मुरब्बई मसावत। ठीक है, अगर
अल्फ़ा और बीटा जजरे हों तो, है ना, अल्फ़ा और बीटा जजरे हों तो मुरब्बई मसावत क्या बनेगी? आप बोल सकते हैं अल्फ़ा और बीटा, पहला जजर x बराबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा, और दूसरा जजर x बराबर क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो आप उसको ऐसा लिख सकते क्या? अल्फ़ा, देखो इसी को x वज़ा अल्फ़ा बराबर सिफर और इसको x वज़ा बीटा बराबर सिफर लिख सकते हैं, और ये दोनों का ज़रब करेंगे तो वो आना चाहिए x वज़ा अल्फ़ा और दूसरे ब्रैकेट में x वज़ा बीटा बराबर सिफर। ठीक है, ये हो गया। ज़रब करने का है, अभी ज़रब करने का तरीका बताया, पहली ब्रैकेट का x और दूसरी ब्रैकेट वैसे लिखो पूरी, फिर पहली ब्रैकेट में क्या बचा? वज़ा अल्फ़ा बचा, फिर से दूसरी ब्रैकेट लिखो, बराबर क्या आ जाएगा? सिफर। ब्रैकेट को ओपन करो, x को 2 वज़ा x बीटा वज़ा अल्फ़ा x हो गई है, या x अल्फ़ा वज़ा वज़ा जमा अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखो x को 2, यहाँ से वज़ा x मुश्तरक ले लो, देखो यहाँ से वज़ा x और यहाँ से वज़ा x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फ़ा और जमा इसको वैसे रहने दो, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सिफर। ठीक है, इसको तरतीब से लिखो, बीटा प्लस अल्फ़ा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, x को 2 और इसको अल्फ़ा प्लस बीटा, और x को इधर लिखो या इधर लिखो, जमा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये मुरब्बई मसावत बन गई, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फ़ा और प्लस बीटा निकाल लेते या और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते तो हम फिर से मुरब्बई मसावत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, पहला काम ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्या याद करना है? याद रखना है इसको। ठीक है, नंबर 1 सवाल है यहाँ पर, जजरों का मजमुआ 10 और जजरों का हासिल ज़रा कितना? 9 हो तो मुरब्बई मसावत लिखिए। ठीक है, एक सवाल ये हो गया। ठीक है, इसको पहले हल कर लेते हैं। देखो फ़र्ज़ करो मुरब्बई मसावत की जज़रें अल्फ़ा और बीटा, ये लिखना ज़रूरी है, अल्फ़ा और बीटा है मुरब्बई मसावत की जज़रें। जज़रों का मजमुआ यानी दोनों का मजमुआ अल्फ़ा जमा बीटा बराबर कितना? 10, और जज़रों का हासिल ज़रब यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना? 9। मुरब्बई मसावत आपको निकालना है, वो मुरब्बई मसावत आपको बताया, आपको x को 2 वज़ा ब्रैकेट में अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो x को 2 वज़ा अल्फ़ा जमा बीटा आपका कितना है? 10। x देखो इस ये ब्रैकेट की कीमत खाली 10 है, ये वज़ा वैसी, ये ब्रैकेट की कीमत 10, x वैसी जमा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 9। हो गया, ये मुरब्बई मसावत हासिल कीजिए, ये आपका आ गया। दूसरा, अल्फ़ा बराबर समझ लो 2 है और बीटा बराबर समझ लो 5 है, तो आपको मुरब्बई मसावत लिखिए, है ना, दिया हुआ है हल। मुरब्बई मसावत क्या है आपकी? x को 2 वज़ा अल्फ़ा प्लस बीटा जमा, यहाँ पर x आएगा, x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना? सिफर। ठीक है, x को 2 वज़ा अल्फ़ा की कीमत कितनी है? 2 जमा बीटा कितनी है? 5, x जमा अल्फ़ा कितनी है? 2 इंटू बीटा कितनी है? 5। हल कर लो इसको, x को 2 वज़ा 2 जमा 5 7x हो गया, ब्रैकेट हटा दो, और ये 2 ज़रब 5 2 पंजे 10 बराबर सिफर। मुरब्बई मसावत आ गई। 1 नंबर के सवालात इसमें आते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल, मुरब्बई मसावत बनाइए। आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? x तगय्युर लेकर, x या मुतगय्यर लेकर, तगय्युर लेकर जो मुरब्बई मसावत बनती है वो ये है ना। तो अपन बार बार वही ले रहे हैं, मुरब्बई मसावत m मुतगय्यर लेकर बनाइए, m मुतगय्यर लेकर बनाइए। अब यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं मुतगय्यर m लेने। जब अल्फ़ा बराबर वज़ा 3, या जब उनकी, ऐसा लिखो, जब उनकी जज़रें
-3 और -7 हों। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, एम मुतगैर लेकर मरबई मसावात, तो अपन एक्स को 2 लिखते हैं, तो एम को 2 बी एक्स यानी बी एम जमा सी बराबर 0। ये मुतगैर वाली मरबई मसावात हो गई। फ़र्ज़ करो इसकी जजरे, फ़र्ज़ करो यहाँ दिया नहीं है अल्फ़ा बीटा, बल्कि उनकी कीमत दी। फ़र्ज़ करो अल्फ़ा और बीटा उनकी जजरे हों, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया -3, बीटा बराबर कितना हो गया -7। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया -3 जमा -7 कितना हो जाएगा -10, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -3 ब्रैकेट में रखो इंटू -7, वज़ा ज़रा वज़ा जमा 7 या 21। ठीक है, अल्फ़ा जमा बीटा हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। मरबई मसावत क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी एक्स नहीं लेना आप, एम को 2 वज़ा क्या हो जाएगा अल्फ़ा जमा बीटा एम जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एम को 2 वैसे रहने दो, वज़ा अल्फ़ा जमा बीटा कितना आया -10 ब्रैकेट में रखो, एम जमा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया 21 बराबर 0। अब थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा लो, एम को 2 वज़ा वज़ा जमा 10 एम जमा 21 बराबर 0। ये होगी आपकी रिक्वायर्ड मुरबई मसावात। ठीक है, इस किस्म के सवालात आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मश्क नंबर एक्सरसाइज होमवर्क है ये 1.2.4 और 2.5 आपको करना है। ठीक है, कुछ इबारती सवाल भी ले लेते हैं यहाँ पर, मुरबई मसावातों का इत्तलाक अगली हेडिंग है यहाँ पर। ठीक, देखो बच्चों इधर कुछ सवाल है यहाँ पर, इबारती सवाल है। मुरबई मसावात का इबारत में हम अमली ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला सवाल है, अहमद की 2 साल कब्ल और 3 साल बाद की उम्रों को जाहिर करने वाले आदात का हासिल ज़रब 84 हो तब उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। सवाल ऐसा है, देखो अहमद कोई लड़का है, उसकी 2 साल कब्ल की और 3 साल बाद की जो उम्रें हैं उन दोनों को ज़रब करते हैं तो उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। पहले एक एक स्टेप पर आ जाओ। लड़का अहमद है, उसकी अभी की उम्र क्या हो जाएंगी, फ़र्ज़ करो उसकी फ़िलहाल की उम्र, फ़र्ज़ करो अहमद की मौजूदा उम्र 1 साल है अभी की, तो 2 साल पहले कितनी हो जाएंगी, अहमद की 2 साल कब्ल उम्र, एक्स में से कम कर दो, अभी की एक्स है तो उसमें से 2 साल कम कर दो साल, और 3 साल अभी की उम्र कितनी एक्स है, 3 साल बाद उम्र, अभी की देखो एक्स है उसमें 3 साल और मिला दो, एक्स जमा 3 साल। ठीक है, 2 साल कब्ल यानी ये वाली, 3 साल बाद
ये वाली, उन दोनों का हासिल ज़रब, यानी दोनों को ज़रब करो, x वज़ा 2 और x जमा 3 बराबर कितना 84 हो रहा है। हासिल ज़रब 84 है ना। ज़रब करो x जमा 3 वज़ा 2 x जमा 3 बराबर 84। x को अंदर करो, x को 2 जमा x को 3 से रब करो, 3x वज़ा को वैसे रहने दो, 2 को अंदर करो 2x और ये वज़ा जमा वज़ा 2 तिया 6 बराबर 84। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो x को तो जमा 3x वज़ा 2x जमा 1x से बचा है ना, और वज़ा 6 और अंदर इसको लेकर आ जाओ वज़ा 84 बराबर कितना 0। x को 2 जमा x वज़ा 6 और वज़ा 84 वज़ा 90 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको तीनों तरीके से हल कर सकते हैं आप, जो है ज़ाय ज़रबी के तरीके से भी, ज़ाब्ते के तरीके से भी, और दरमियानी वस्ती रुकनी को 2 हिस्सों में तकसीम करके भी। तो आसान कौन सा, ज़ाय ज़रबी के तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हासिल ज़रब कितना चाहिए आपको, हासिल ज़रब कितना चाहिए आपको 90 चाहिए। यहाँ पर फ़र्क वज़ा है तो फ़र्क कितना चाहिए 1 चाहिए, ये जमा एक से बोले तो 1। ठीक है, तो 10 नए 90, देखो 10 को 9 से ज़रब करो, 10 नए 90 होता है, और 10 में से 9 कम करो, 10 में से 9 कम करो 1 आता है ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, x को 2 जमा 10x वज़ा 9x वज़ा 90 बराबर 0। ये दोनों भी मुश्तरिक लो, ये दोनों भी मुश्तरिक लो, x मुश्तरिक लो, x जमा 10, यहाँ से वज़ा 9 मुश्तरिक लो तो x जमा 10 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गई, x जमा 10 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x वज़ा 9 बराबर 0। इधर आ जाओ, x जमा 10 बराबर 0 होगा या फिर x वज़ा 9 बराबर 0। तो x बराबर कितना जाएगा वज़ा 10 या x बराबर 9। लेकिन ये बताओ उम्र मनफी होती है क्या, उम्र कभी मनफी नहीं होती, लेकिन उम्र कभी मनफी नहीं होती, इसलिए ये नामुमकिन है। x बराबर वज़ा 10 नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 9। तो अहमद की मौजूदा उम्र 1 साल, तो अहमद की मौजूदा उम्र 9 साल, x बोले तो 9 साल हो गई। दूसरा सवाल, दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदात के मुरब्बों का मजमूआ 244 है, वो आदात मालूम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मुतवातिर जुफ्त आदात किसको बोलते हैं, जैसे 2, 4, 6 ये सब जुफ्त आदात है ना, 2, 4, 6, 8, 10 ये जुफ्त आदात है। ठीक है, और मुतवातिर भी है, मुतवातिर बोले तो 1 के बाद 1, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो अपने को दोनों मुतवातिर जुफ्त आदात मालूम नहीं है, तो फ़र्ज़ करो पहला मुतवातिर, फ़र्ज़ करो पहला जुफ्त आदात x है ना। अब देखो 2 है, 2 में 2 मिलाए 4, फिर 4 में 2 मिलाए, अब वहाँ पर वो जो 2 आ रहा है जुफ्त आदात 2 वो x है यहाँ पर, तो x में तो मिलाओ, तो दूसरा जुफ्त आदात क्या हो जाएगा, दूसरा जुफ्त आदात x जमा 2। ठीक है, उनके मुरब्बों का, यानी पहला जुफ्त आदात ये है, दूसरा जुफ्त आदात ये है ना, उनका मुरब्बा, उसका मुरब्बा, उसका मुरब्बा, उसका मजमुआ, देखो मुरब्बों का मजमुआ यानी प्लस बराबर कितना है 244। ब्रैकेट अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट आ गई, सबसे पहले ब्रैकेट हटाओ, x को 2 जमा क्या हो जाएगा, x को 2 देखो जमा 1 को 2 जमा 2ab, 2ab 2 ये हो गया, a और b हो गया, 2x ज़रब 2 4x है ना, जमा b को 2 यानी 2 को 2 यानी 4, 2 को 2 बोले तो 4, इसको अंदर ले आओ, वज़ा हो गया, x को 2 और x को 2 2x को 2 जमा
4x। अब देखो 244 में से 4 कम करो, 240 हो गया। बड़ी आदत कौन सी है, 244, उसके अलावा तो वज़ा है तो वज़ा बराबर 0। 2 से तकसीम कर दो इसको, 2 4, ये 2 से हटाओ, 2 से तकसीम करने पर तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर क्या हो जाएगा, x को 2 जमा 2x वज़ा 120 बराबर 0। ये मरबी मसावत बन गई। इसको हल करना है आपको, कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, ज़ाब्ते का या जज़रों की तरीका